हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक गाइस मार्केट अपडेट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ओवरऑल हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिचुएशन कुछ सीरियस है, क्रैश आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है या फिर नॉर्मल करेक्शन फिलहाल अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्विकली इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या मार्केट में चल रहा है उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 4% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 14.1% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को मिला है, सेम एक डेटा ही कल भी देखने को मिला था हमें। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे ग्रीड में 65 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स हैं सेल की तरफ और हीट मैप ओवरऑल यहाँ पे रेड कलर देखने को मिल रहा है। बीटीसी 3.2% डाउन, इथीरियम 6.13% हमें यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जैसे ही मार्केट डाउन होता है ईटीएफ की तरफ से भी हमें थोड़ा नेगेटिव डेटा देखने को मिलता है। तो 31 तारीख का अगर आप डेटा देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे रेड में ही देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे गाइस, जब वीडियो बना रहा हूँ। बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,14,832। क्या हुआ बिटकॉइन के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो ट्रेंड लाइन हमने बात करी थी डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है हम लोग, हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। पर अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो फिर हमारा जो दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे 1,12,000 का, वो हमारा यहाँ पे टच होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रीजन हम लोग नीचे की तरफ आए क्यों, टेलीग्राम पे तकरीबन रात के 1:15 बजे मैंने ऑलरेडी अपडेट आपको डाल दिया था एफओएमसी मीटिंग, जिसके बारे में हम लोग कई दिनों से बात कर रहे थे कि जब भी एफओएमसी की मीटिंग होगी पहले ही पता है हाईली चांस है रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। पर पॉवेल की स्पीच वहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पॉवेल का हल्का सा एक नेगेटिव स्टेटमेंट पूरे मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके चला गया। क्या पॉवेल ने बोला, सब चीजें मैं आपको रात में जब ये हुआ उसी समय मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था, पर एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं क्या हुई यहाँ पे चीजें। पॉवेल ने पहली चीज तो ये बोली यूएस के बारे में सब कुछ सेफ चल रहा है। यहाँ पे ट्रंप से जो मीटिंग हुई थी जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, जहाँ पे ट्रंप और पॉवेल के बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी हुई थी। वो बोलते हैं कि भाई जो रिनोवेशन हो रहा है यहाँ पे फेड का उसका बजट बढ़ गया है, पॉवेल बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो पॉवेल ने ये बोला कि बहुत अच्छा रहा प्रेसिडेंट के साथ हमारी यहाँ पे मीटिंग। पर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोल दी यहाँ पे, जिससे बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। क्या उन्होंने बोला, अगर आप यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग की बात करो तो जो ये एफओएमसी की मीटिंग हुई है जुलाई में, इसके बाद अगली एफओएमसी की मीटिंग देखने को मिलेगी हमें सितंबर में। उम्मीद ये थी कि जुलाई के महीने में एफओएमसी की मीटिंग में कोई भी रेट कट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सितंबर की मीटिंग में हमें रेट कट देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर और फिर दिसंबर सिर्फ 3 रेट कट इस साल हमें यहाँ पे बचे हुए हैं। तो उम्मीद थी कि सितंबर में रेट कट देखने को मिलेगा, पर पॉवेल ने क्लियरली बोल दिया कि सितंबर में क्या होने वाला है मुझे इसके बारे में नहीं पता, अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। क्या हम लोग रेट कट करने वाले हैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी। उम्मीद ये थी कि शायद वो बोल देंगे कि हाँ एक रेट कट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा और वो सितंबर में होगा। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि सितंबर का मुझे नहीं पता, बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक सडनली यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज बिटकॉइन के प्राइस में अगर आप बात करोगे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 1,12,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट का जोन है। पर मैं दूसरी चीज यहां पे देख रहा हूं, वो देख रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आपको याद होगा जब हम लोग ऊपर की तरफ यहां से जा रहे थे तो ये वाला एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो हमारी वीकली कैंडल, ये जो हमने वीक बनाया था, इसके अलावा कभी भी इस लेवल पे यानी कि 1,15,000 से 1,05,000 से ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी कोई भी कैंडल गई नहीं थी। स्पाइक जरूर आए और स्पाइक इस लेवल पे हमारे जो थे रेजिस्टेंस बन गए। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी यहां से अगर बिटकॉइन गिर भी जाता है, जहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, वो लेवल रहेगा हमारा ये वाला। पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1,05,000 वाला, तो थोड़ा सा फिर यहाँ पे चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा प्राइस वाइज भी देखना चाहो तो बिटकॉइन ने ये टॉप लगाया अभी तक, और इस टॉप से अगर मैं यहाँ पे 1,05,000 की बात भी करूँ तो खाली 15% का डाउन है। 15% तो बहुत नॉर्मल सा करेक्शन है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि अगर आपको जो जिस लेवल पे बिटकॉइन अभी नीचे आए, इंपॉर्टेंट ये जोन रहेगा। पर मुझे लगता है इससे नीचे 1,05,000 से नीचे फिलहाल अभी नहीं जाना चाहिए, और अगर इससे नीचे जाता है तो फिर सिचुएशन थोड़ी जो है हमारी यहाँ पे सीरियस हो सकती है। तो ये लेवल के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी चार्ट, ये क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप है, एक्सक्लूडिंग हम लोग यहाँ पे जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है उसको अगर हटा दे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गोल्डन क्रॉस हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है।
पीछे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो गोल्डन क्रॉस था हमें इस लेवल पे देखने को मिला था जो कि नवंबर में था, और अगर आप देखिए जब भी ये गोल्डन क्रॉस हुआ है इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने एक बिटकॉइन के प्राइस में नहीं, जो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो उनकी मार्केट कैप में एक अच्छा हमें पंप यहाँ पे देखने को मिला। इवन आप कभी भी पास में इस चीज़ को देखेंगे तो आपको जब भी इस तरीके से गोल्डन क्रॉस होता है तो हमें चीज़ें पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिलती है। तो वो चीज़ भी ऑलमोस्ट अभी हमें यहाँ पे सिचुएशन होती हुई देखने को मिल रही है। अगले 2-3 दिन के अंदर ये जो सिचुएशन है हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओवरऑल इस चीज़ को इंक्लूड करने का मतलब ये था कि जिस ट्रेंड पे हम लोग अभी चल रहे हैं वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं है। फिलहाल सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। थोड़ा बहुत बिटकॉइन के प्राइस में जिस तेज़ी से बिटकॉइन ऊपर गया है उस तेज़ी के बाद थोड़ा नीचे आना यहाँ पे बनता है। और इवन अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो लगातार हमारी जो कैंडल्स हैं यहाँ पे ग्रीन बनती हुई देखने को मिली। और अगर मैं सेम टाइम पे यहाँ मंथली कैंडल पे भी चले जाऊँ तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 लगातार 4 कैंडल हमारी यहाँ पे ग्रीन महीने की बनी है। नया महीना भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना पंप हुआ है तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो बिटकॉइन के प्राइस को करेक्शन लेना पड़ेगा। करेक्शन लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब करेक्शन लेता है तभी हमारे सपोर्ट जोन यहाँ पे बनते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे नहीं है। तो ये था गाइस चीज़ें जो अभी तक चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे डिस्कस कर लेंगे, जिसके दोनों प्लेटफॉर्म कमेंट बॉक्स के पिन पे आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर, जो भी आपके सजेशन हो, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।